नमस्कार, आप सभी कोसी न्यूज़ दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम कुर्सेला के सुरेश्वर नगर में मौजूद हैं। सुतारा में ही मिशन स्कूल के डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रणय जी, इनसे तो आप पहले भी मुलाकात किए होंगे और सर का भी जो है पहले आप लोग हमारे चैनल में मिले होंगे। ये प्रणय जी हैं जो किताब लिखते हैं। अब तक अपने जीवन में ये 3 किताबें लिख चुके हैं, जो पल दो पल का प्यार, ख्वाबों में भी ख्यालों में और यू आर माई ड्रीम। तो हम इन सभी किताबों पर चर्चा करेंगे आज, और जो सुतारा में ही मिशन स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या विचार है इस चीज़ में, इस क्षेत्र में जाने का, लेखनीय के। और तो सबसे पहले प्रणय जी, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुतारा में ही मिशन स्कूल आए हैं, डायरेक्टर साहब से मिले, कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, और सर का आभार कि मुझे इस योग्य समझा और यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आमंत्रण दिया कि आप आइए और बच्चों के समक्ष 2 शब्द रखिए। और इसी सौभाग्यवश इसी कार्यक्रम में मैंने अपनी 3 किताबें सर को उपहार में दी और उम्मीद है कि सर को अच्छा लगेगा। अब सर से ही जानेंगे, मुझसे तो बहुत सारी बातें आपने की है, दर्शक भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। आज सर से सुनेंगे वो इस क्षेत्र के बारे में क्या विचार रखते हैं और बच्चों के लिए वो क्या चाहते हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं बच्चों के लिए जो वो देना चाहते हैं, उनका क्या ड्रीम है। मेरी बुक तो है यू आर माई ड्रीम, लेकिन ये क्वेश्चन भी है यू आर माई व्हाट इज़ योर ड्रीम। तो ये सर से जानते हैं। चलिए, तो सीधा हम सर से ही बात कर लेते हैं। और जैसा कि प्रणय जी ने बताया कि उनका जो 3 किताबें हैं उन्होंने भेंट किए हैं सर को। तो सर, सबसे पहले कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज जो है हमारे ही कुर्सेला जैसे क्षेत्र से एक लड़का प्रणय जी निकलकर लेखनीय के क्षेत्र में, वो अब तक अपने जीवन में 3 बुक लिख चुके हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। कैसा लग रहा है सर आज के क्षेत्र, आज के समय में लेखनीय के क्षेत्र में इस अपने कुर्सेला जैसे क्षेत्र से लोग आगे बढ़ रहे हैं? मुझे प्रणय जी बहुत दिनों से इम्प्रेस कर रहे थे और हम लोग फेसबुक फ्रेंड भी थे, और इन्होंने जब भी इनका कोई भी आता था इस तरीके का तो वह मैं देखता था। और जो इनके जो खास करके पठन और पाठन के क्षेत्र में जो इनका जो बाकी जो भी योगदान दिखाई पड़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये इतने ही और यंग लग रहे थे जी। यंग हैं अभी। और जितना इनमें वेग है और जितना इन्होंने जिस तरीके से इतने कम समय में 3 किताबें लिखी, और उसमें भी 2 तो हिंदी में इन्होंने लिखी लिटरेचर में, और एक इंग्लिश में लिखी यू आर माई ड्रीम। और जो बुक का जो मैंने खास करके इंग्लिश वाले बुक का जो मैंने इनका लाइनिंग पढ़ा, तो मुझे अपने समय में मेरे पिताजी श्री सुरेश्वर प्रसाद सिंह कुर्सेला हाई स्कूल में जो कभी हेडमास्टर हुआ करते थे, उनका लाइनिंग भी मुझे लगभग इसी तरीके का, बहुत सिंपल और सहज भाषा में और लोगों को एक्सप्रेस करना, और इतना प्यारा लैंग्वेज हमको लगा कि मुझे मेरे पिताजी की याद ताज़ा हो गई। और मैं मैं प्रणय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने अपना ये अनमोल रत्न मुझे दिया है, और मैं इसको मैं पढ़ूँगा, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मैं जब स्कूल चलाता हूँ तो मेरे पास में एक बैच में 40 से 45 बच्चे होते हैं, और सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे। सभी बच्चे अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र को पाएंगे और वहाँ पे अच्छा करेंगे। एक देश का विकास तभी हो सकता है जब उस 40 में बच्चे जो है कम से कम 40 कॉर्नर में जाएं और वहाँ पे जाकर के देश में इसके लिए योगदान करें। तो हमारे बच्चे हैं, उनको मैं इनके थ्रू मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये भी ये लिटरेचर है, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा ये है, ये मैंने माध्यम है, और इसके थ्रू जो है तुम अपना जो है एक समाज में, सोसाइटी में और एक देश में अपना स्थान बना सकते हो, और ये भी तुम्हारा एक फ्यूचर कैरियर हो सकता है कि चलो हमें इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, खास करके जो साइंस से, तो हर एक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना योगदान दे सकते हैं। सर, आपके ये स्कूल जो कुर्सेला जैसे क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पे जो स्कूल आप चला रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह के भी बच्चे, कुर्सेला के बाहर के भी बच्चे यहाँ पे रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, और कई बस की सुविधा है तो वो आके भी पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के जो गांव से भी निकलकर कोई भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
आज के डेट में प्रणय कुमार जी ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि जो एक ग्रामीण परिवेश में, और यहाँ जो इनका मैंने देखा कि ये कुर्सेला और कटिहार ये ऐसे जगह पे इन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई करी और इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया, और उसके बाद इंग्लिश में बुक लिखना। मतलब ये है कि बच्चे, आप इस धरातल से आप गगन छूने की साहस रख सकते हो। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा, ये इन्होंने, इनका जो है ये इनका कैरेक्टर है जो बच्चों को काफ़ी इंस्पिरेशन देगा। ये मैं यही चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से कि भाई तुम उम्मीद बहुत बड़ा करो, एम्बिशन बहुत बड़ा करो। जितना बड़ा ख्वाब देखोगे तो वो सारे ख्वाबें तुम्हारे लिए जो है वो तभी पॉसिबल होगी। और तुम इस जगह से, यहाँ से स्टार्ट करके तुम कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकते हो। और ये क्षेत्र तो एक है ही, देखो तो ये बहुत। हाँ, अंत में सर आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे बल्थी महेशपुर का रहने वाला हूँ। मैं इसी कुर्सेला से मैं मैट्रिक का पास किया था, कुर्सेला एपी हाई स्कूल से। और उसके बाद मैंने इंटर करी, इसके बाद फिर इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ पे 20 साल काम किया। VRS लेकर के मैं अपने गांव और अपने इलाके को मैं बहुत याद करता था। 20 साल में बराबर बाहर रहा, बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता ऐसे शहर में रह के मैं गांव आया, और यहाँ का प्यार, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू हमें खींच ले आई। और मुझे लगा कि बुढ़ापे के लिए मुझे अगर कुछ करना है और यहाँ के समाज से जुड़ना है तो सबसे उत्तम है कि भाई उनके घर के बच्चों को जोड़ो। और मैंने यही प्लान करके हमने अपना सारा ध्यान, सब कुछ हमने इस स्कूल में लगाया। और आज हम हर घर के आंगन के बच्चे जो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे मेरे बगिया में वो खिलते हैं, और हम उनके साथ आनंदित होते हैं। और उनको हम पठन पाठन और उनको जो भी होता है ज्ञान का जो भी है वो विकास उनके साथ करते हैं। बस यही एक मेरा एम्बिशन है और मैं इसी में लगा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सर से भी सुन लिया कि वो अपना पेट्रोलियम भी चलाते हैं और एक ढाबा भी है और ये एक बड़े स्तर पे स्कूल भी है। ऐसे कुर्सेला जैसे क्षेत्र में जहाँ अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए और उनका जो है विकास होता है। और प्रणय जी से भी थोड़ा सा और बात करेंगे कि सर ने आपके बारे में बहुत अच्छा शब्द कहा है कि गांव से निकले हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, और इंग्लिश में जो है आपने जो पढ़ाई पूरी की है उसके बारे में सर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सर से तो ऑफ कैमरा बहुत बातें हुई, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने जो सर को सुना, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जिस प्रकार से सोचता है, जो विचारधाराएं होती है, वो सर में पूर्ण रूप से मुझे दिखाई दी। सर ने मेरे संघर्ष को समझा कि एक ग्रामीण परिवेश में मैंने रह करके आखिर इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, और उसके बाद किताब लिखने का जर्नी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ही समझ सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी हुई कि सर ने मेरे कार्य को सराहा, और सर ने जो अपना ड्रीम बताया, सचमुच मुझे लगता है कि इससे ऊपर कोई ड्रीम हो नहीं सकता कि आप बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाने का एक खूबसूरत प्रयत्न कर रहे हैं। और बच्चे तो निकल ही रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र का ये एक एम्पायर है सुतारा मिशन में ही स्कूल। तो अब जो है मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आ करके। सर से बहुत सारी बातें की और सर को मैंने अभी पुस्तकें भी भेंट की हैं। अब मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा आज का इंटरेक्शन। जी, अगर कोई भी जो दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर लेना चाहते हैं, उन्हें भी ये बुक चाहिए, तो वो कैसे ले सकते हैं? बुक इजीली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, वो इजीली सर्च करें कोई भी बुक का नाम या फिर प्रणय कुमार बुक्स, तो वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।